नाज़रीन, प्रोग्राम आमना सामना में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए इस दूसरे हिस्से में हम रास तौर पर हमारे अगले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद अब्दुल बासित जखनी ईदी बाजार से बात कर रहा हूँ। जी, सबसे पहले मुबारकबाद आप लोग के लिए, ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। बड़ी खुशाइन बात है, आवाम की खिदमत भी अच्छी होती है, लोगों के मसाइल हल होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा मसले 2 मसाइल बयान करना था। नंबर 1 कि आजकल जितनी गाड़ियों पर हाफ लाइट जो लगाई जाती है वो लगाई नहीं जाती, और जो 50-55 के साल के जो उम्र के लोग गाड़ियां चलाते हैं, रोड पे निकलते हैं, तो उन्हें टक्कर होने के अंदेशे होते हैं। ये तकरीबन मिट गया, ये पता नहीं क्यों ऐसा है। और गाड़ियों पे हैलोजन बल्ब लगाना क्या अलाउ है नहीं है, ये चीज है। और दूसरी बात ये कि व्यापार में आजकल जो है 10 बजे या 9 बजे पुलिस वाले सीटी मारते हैं, दुकान बंद करा रहे हैं। ईदी बाजार जैसे मैं बात कर रहा हूँ वहां से बिल्कुल इस अंदाज में, क्या ये आया कर्फ्यू की शक्ल है, क्या है? तकरीबन 4-6 महीने से मुसलसिल है, ये कब तक रहेगा? इस ताल्लुक से वजाहत फरमाए तो मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। आप जो जहाँ तक रात में शहर के बंद होने का ये है, ये तो कोई नई बात नहीं है। बहुत ज़माने से ये कानून बना हुआ है कि रात के वक्त में दुकानें बंद हो आती हैं। उसकी एक वजह है, पुलिस वालों को कोई ख़ास उससे प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन एक तो ये चीज़ है कि बंदोबस्त हमारा 10 बजे के बाद ख़त्म हो आता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाज़ार खुले होते हैं तो कई एरिया में जो है क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्राइम और क्रिमिनल को रोकने के लिए हम बाज़ार बंद कराते हैं ताकि बाज़ार जो है सेफ रहे। और जहाँ तक हाई बीम का सवाल है, हाई बीम जो है लाइट जो होता है उसका जो है परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं। तो ये मसला आपका नोट कर लिया गया है। ये ट्रैफिक के जो ऑफिसर्स हैं उनको भेज दिया जाएगा। ये आपका जो मशवरा जो है। मैं एक बात यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि पहले हमारे शहर में ही 11 बजे तक का वक्त था, अब अचानक ही उसको 10 बजे कर दिया गया। ये बदलता रहता है, ये बदलता रहता है, ये बदलता रहता है। इसलिए बदलता रहता है कि सिटी के हालात को देख करके सीपी साहब जो है, चूँकि यहाँ के कमिश्नर हैं और मजिस्ट्रेट भी हैं, तो हालात को देख करके वो अपना वक्त बदलता रहता है। ठीक है, कॉलर को इसके बाद और शामिल करेंगे, देखेंगे कि वो क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। जी वालेकुम सलाम। फरमाइए, कहाँ से बोल रहे हैं भाई? सर मैं कलिजुगी से बोल रहा हूँ जी। ये जो हैदराबाद सिटी में और ये विलेजेस में जहाँ भी रोड़ा जी, कई लोग जो है एक्सीडेंट्स होते हैं, कई हादसे का शिकार हो रहे हैं साहब जी। अंधेरे में दिखता नहीं, किसी को फास्ट चले जाते, जंप होके गिर जाते, किसी के हाथ लोग तो मर गए लगा रोज में। 2 एक्सीडेंट से जंप खा के स्पीड ब्रेकर से जाके वहाँ रोड को टकरा गए। स्पीड ब्रेकर रहेंगे, लेकिन कहीं जगह जो है पेंट डालना जरूरी है कि किसी को भी दिखे स्पीड ब्रेकर। हैदराबाद सिटी में, गलियों में, जहाँ कहीं भी डालते हैं आप लोग। जी ठीक है भाई, आपने कॉल ज़रूर किया है। वैसे ये ताल्लुक़ कोई क्राइम से नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट्स का ताल्लुक़ क्राइम से नहीं होता है। उन्होंने 2 बातें कही हैं और दोनों का ताल्लुक़ भी ट्रैफिक पुलिस से है। एक तो ये है कि ऐसी सड़कों पे जहाँ पर जो शहर के आमतौर पर बैरूनी हिस्सों में होती हैं, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स बराबर न होने की वजह से अंधेरे होते हैं, और ऐसे मुकामात पर स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसी अलामत जिससे ज़ाहिर हो कि स्पीड ब्रेकर है, जैसे कि स्पीड ब्रेकर अहेड वाली कोई साइन ऐसा नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से भी एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। ये मामला जो है ये बहुत ही सीरियस मामला है। रात में जो है लाइट नहीं होती है और स्पीड ब्रेकर दिखता नहीं है, तो उसके लिए मेरा मशवरा यह है कि आप GSMC को रुजू करें और वहाँ इत्तला देंगे, साहब यहाँ पर हमारे एरिया में लाइट नहीं है। जो आपके लोकल कॉर्पोरेटर हैं उनके ज़रिए से तवसुत से आप ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है इत्तला दें, शायद उसकी वजह से रोशनी लग जाएगी और पेंट भी हो जाएगा। पेंट हो जाने से क्या होता है, लोग मालूम हुआ था कि साहब यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है,
उससे ट्रैफिक डिपार्टमेंट को मतलब नहीं है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास भी नहीं है। मैं प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन को एक बार फिर याद दिलाता चलूं कि हमारे साथ यहाँ पर जो मेहमान पुलिस डिपार्टमेंट के आला अहदेदार मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ क्राइम डिपार्टमेंट से है। ये CCS के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं जनाब एहसन रज़ा साहब। और बेहतर यह है कि आप कोई भी सवाल अगर उनके शोबे से मुताल्लिक़ हो तो मैं समझता हूँ कि आपको भी काफ़ी मालूमात होंगी और कोई बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत पड़े तो एहसन रज़ा साहब कोई कदम भी उठा सकेंगे। एक कॉलर को इसके बाद हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं मगर आपकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। भाई आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और टेलीफोन पर हमसे राब्ता कायम करें। हेलो, ये मैं यूसुफुल्लाह वेंकटगिरी से बात कर रहा था जी। हेलो जी, आप पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दें, तब तक बात नहीं हो पाएगी। जी साहब, मैं हेलो सर, वो टेलीफोन शायद वो तवज्जो दूसरी तरफ होने की वजह से सही तौर पर नहीं हो पा रही है गुफ्तगू। मैं एक बात यहाँ पर आपसे और पूछना चाहूँगा कि हमारे पास व्हीकल थेफ्ट केसेस में हालिया अरसे में कुछ ज़्यादा ही इजाफा देखने को मिला है जी हाँ। और पुलिस के जो कार्रवाई है वो भी काफ़ी तेज़ है, यानी बहुत सारी गाड़ियाँ पकड़ी भी जा रही हैं, उसके बावजूद भी ये केसेस कम होने का नाम नहीं लेते। देखिए, कुछ तो प्रिकॉशन हमको लेना पड़ेगा। व्हीकल कहाँ चोरी होती है, एक तो यह है कि नॉर्मली गाड़ियों को हम प्रॉपर्ली लॉक नहीं करते हैं। जहाँ गाड़ी रखते हैं वो वेल लिट एरिया नहीं होता, रोशनी वाला एरिया नहीं होता है। और जो आजकल गैजेट्स आ गए हैं, जैसे लॉक सिस्टम है जो जिसमें अगर आप दूसरा आदमी चाबी उसमें लगाए तो उसमें आवाज़ आती है उसमें, तो वो अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं तो उससे भी गाड़ियाँ चोरी होने में कमी आती है। और एक और प्रिकॉशन, एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, ट्रैकर सिस्टम। गाड़ी में आप लगा दें तो गाड़ी कोई ले जाए तो शायद उसको जो है फ़ौरन चोर पकड़ा जा सकता है उससे। तो इस बारे में आवाम का शऊर बेदार करने के लिए ट्रैकर सिस्टम लगाना चाहिए गाड़ियों में। इतना पैसा आप गाड़ी खरीदने में खर्च करते हैं, थोड़ा सा पैसा और खर्च करें और ट्रैकर सिस्टम लगाएं उसमें, और लॉक जो है उसमें लगाएं, जो मैग्नेटिक लॉक होता है, जिससे दूसरा आदमी का चाबी लगाए तो उससे जो है आवाज़ आती है। तो ये अगर प्रिकॉशन लें तो शायद गाड़ियाँ कम चोरी होंगी। और जहाँ तक CCS का सवाल है, CCS ने काफ़ी अहम कामयाबी हासिल की है इस सिलसिले में, और काफ़ी गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि हमारे एहसन रज़ा साहब ने बताया कि एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है, उसको आप इख्तियार करें और मैग्नेटिक लॉक सिस्टम का भी इख्तियार करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे नाज़रीन ऐसे हैं कि उनको अभी ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में कोई ख़बर ही नहीं है, पता ही नहीं है। इस बारे में जानकारी हासिल करें और एहतियात ही सबसे बेहतरीन काम होता है। बिल्कुल, आप कोशिश करें, एहतियात करें तो इंशाल्लाह हमारी गाड़ियाँ महफूज रह पाएंगी। एक कॉलर इसके साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और मौजू पर आपकी तवज्जो उठाना चाहता हूँ कि गाड़ियों की सड़कों के साथ साथ चेन स्नैचर्स की सरगर्मियाँ भी ज़रा ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। जी हाँ, ये काफ़ी गैंग एक्टिव हो गया है हमारे जो हैदराबाद शहर में। जो नौजवान लोग हैं जो यूजुअली दिखते नहीं हैं, प्रोफेशनल अच्छे घरों के बच्चे होते हैं जी, वो मुलविस होते हैं इसमें, क्योंकि उनका पॉकेट खर्च नहीं मिलता है। तो पॉकेट खर्च नहीं मिलने की वजह से वो घर में वालिदैन से पैसा नहीं मिलता है, तो ये काम करते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल स्नैचर्स भी होते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना अर्ज़ करूँगा यहाँ पर कि एक हिंदी में सेइंग है, सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। जैसे जब भी आप कहीं जाते हैं तो होशियार रहने की ज़रूरत है। वो करते क्या हैं, जैसे मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं वो, और आप कहीं पर रास्ते में चल रहे होते हैं, तो जैसे आप अलर्ट नहीं रहे तो फ़ौरन हाथ डाला और खींच के लेके भाग गए। सिर्फ चेन स्नैचिंग ही नहीं, जब बैग स्नैच करते हैं या फिर कोई और वैल्यूएबल सामान, मोबाइल लेके भाग जाएंगे आपका,
तो उसमें एक अलर्टनेस की ज़रूरत है। जब भी आप अलर्ट रहेंगे तो आपके साथ ये दुर्घटना नहीं होगी। आइए नाजरीन, इसके बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल होने वाले अगले कॉलर से रब्ता कायम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? साहब मैं फजलपुर से बात कर रहा हूँ। जी हेलो जी, फरमाइए। सर मेरा साहब से सवाल ये था जी कि आजकल हैदराबाद सिटी के अंदर पुलिस के ऊपर से एतमादी खत्म हो गया पब्लिक को। बिल्कुल जो है सिग्नल रहने दीजिए या जो चाहे लाइन ऑर्डर होने दीजिए या कोई भी जो है ना मैटर होने दीजिए, पुलिस को बिल्कुल लाइट ले रहे। जी, पुलिस का कोई रोल नहीं रहा आज के पीरियड में। मैं देख रहा हूँ कोई केस अगर पुलिस स्टेशन जाता है तो बस घंटे 2 घंटे के अंदर रफा दफा हो जाता हो, ना कोई केस बुक होता है ना कुछ होता है। जी तो ये लापरवाही करने से जो है हम हिंदुस्तानियों की जो है क्या कहना पड़ेगा आपको, जैसे कि हमारी ताकत कमजोर हो जा रही। जी तो मेरा साथ से ये रिक्वेस्ट है कि पुलिस को जो है, पुलिस के ऊपर भी कोई नजर रखने वाला हो, ऐसा कोई एक टीम बने। जी जी, ठीक है। कौन सा बोल रहे हैं? जी, फर्स्ट आंसर से कोई कॉल की। आपका नाम? जी मेरा नाम अहमद पाशा है सर। अहमद पाशा भाई, जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि पुलिस पर से लोगों का एतमाद ख़त्म हो चुका है। उसी एतमाद को बहाल करने की कोशिश हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर आपको कोई शिकायत है लोकल पुलिस से तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके से रुजू हो सकते हैं आप, अगर जूनियर ऑफिसर की तरफ से कोई परेशानी आपको हुई है। दूसरी बात यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी काफ़ी ट्राइंग सिचुएशन में काम कर रहे हैं और उनको जो है दिन रात काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा एक सेंस ऑफ लेथार्जी आ गया है आपके। इसको जो है जो आपकी फीलिंग है उससे हमें काफ़ी हमदर्दी है और कोशिश हम करेंगे कि हमारे तरफ से जो है कमी नहीं रहे, और अगर कोई कमी होती है तो आप बसत शौक सीनियर ऑफिसर से रुजू कर सकते हैं। रुजू करने के बाद आपके जो भी मसाइल हैं उसको दूर किया जाएगा। नाजरीन, आइए इसके बाद एक और कॉलर हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं संगारेड्डी से बात कर रही हूँ। जी संगारेड्डी से बात कर रही हूँ। जी जी जी, बोलिए क्या मसला है? जी मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे ससुराल का मसला है। जी हमारे शौहर हैं, मेरी शादी होके 4 साल हो चुका है। मेरी 2 छोटी लड़कियां हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत ये हैं, हैदराबाद के ही हैं, टोली की एमडी लाइन्स के हैं। जी वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अंदरूनी बहुत बुरे लोग हैं। क्योंकि इनके तरफ से मैं क्या कार्रवाई करूं, किससे मदद मांगूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी छोटी लड़कियां होने की वजह से मुझे जुल्म। जी जी है, मुझे अम्मी के पास चले जाओ बोले हैं तो मैं यहाँ पर आ गई, अम्मी के पास आकर बैठ गई। ऐसा मसला है। और मैं चोरी से वो हमारे और एक जेठ की भी शादी कर चुके हैं। इन्हों भी क्या कह रहे हैं कि मुझे भी लड़का होना, मैं भी दूसरी शादी कर लूंगा, ऐसा बोल के मुझसे जुल्म करे। और लड़की तो तक छोटी हुई, अभी 7 महीने की है, उसको तक नहीं देखे वो जी। अब मैं क्या बताऊं, ऐसा है हमारे। जी, ये बहुत ही तशवीशनाक मसला है। हालिया अरसे में भी इस तरह का एक केस सामने आया था कि लड़कियां होने की वजह से एक खातून पर जुल्म सितम किया गया। ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है। बहन, आपके साथ जो प्रॉब्लम है, हमें आपके साथ पूरी हमदर्दी है। आप अपने मसले को लेकर हमारे CCS में आइए और हमसे मिलिए।
जो भी मदद हो सकेगी मैं मदद करने की कोशिश करूँगा आपकी। जी। और आप जब CCS में जाएं और हमारे हसन रज़ा साहब से मुलाकात करें, अपना मसला सुनाएं, तो ज़रूर 4TV के इस कॉल का ज़रूर हवाला दीजिए। वो यकीनन याद कर लेंगे क्योंकि वो आपका जो मसला है वो नोट कर चुके हैं। आप ये बताएं कि मैं मोहम्मदी लाइन से आई हूँ, संगारेड्डी में मेरा ससुराल है। इंशाल्लाह वो आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। एक कॉलर को इसके बाद और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान बात कर रहा हूँ रियासत नगर से। जी इमरान साहब बोलिए। पुलिस वालों की निशानी तो खाकी ड्रेस है, CCS वालों की निशानी क्या है, कैसा पैसा ना लोगो। और जो सामान का पुलिस वाले बोले तो आइडेंटिटी कार्ड पूछ सकते नहीं पूछ सकते, ये मालूम करना था। और दूसरा सवाल ये है कि पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले नाकाम हो गए बाद CCS को केस भेजते क्या, ये मालूम करना था। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि वो पूछना ये चाहते हैं कि जनरल पुलिस डिपार्टमेंट का जो है वर्दी होती है, क्या CCS वालों की भी कोई वर्दी है? नहीं, हमारे पास वर्दी नहीं होती भाई। तो फिर कैसे पहचानेंगे कि वो? हमारे पास जो है हर किसी के पास आइडेंटिटी कार्ड होता है। अगर कोई आदमी आपके पास CCS का कह के आता है तो हम उसको आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, साइन बाय CP या IG सिक्योरिटी होता है। ये भी मामला कई बार आ चुका है कि फेक पुलिस वाले भी घूम रहे हैं। ये मामला जो है हाल के सालों में हैदराबाद में दिखने को आया है। अगर कोई पुलिस वाला आपको कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, उसके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और आइडेंटिटी कार्ड भी साइंड होगा बाय कमिश्नर ऑफ पुलिस या IG सिक्योरिटी। किसी और केस के जरिया अगर साइन किया हुआ है तो वो ID कार्ड जो है वैलिड नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब दूसरा क्या है, दूसरा उन्होंने पूछा कि जब कोई क्रिमिनल केस रिपोर्टिंग के लिए पुलिस स्टेशन से रुजू करता है, मुकामी पुलिस स्टेशन से, तो क्या वो अपने केस में नाकाम होने के बाद CCS से रुजू करते हैं मामले को? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा मामले में तो हमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। जो केस बड़ा होता है या कई थानों पुलिस स्टेशन से कंसर्न होता है तो उसमें हम लोग उसको टेकअप करते हैं। या कुछ मामले में कुछ पार्टियों को लोग मुकामी पुलिस स्टेशन पर भरोसा नहीं होता है तो वो केस हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होता है। या कुछ केस गवर्नमेंट चाहती है कि वो ट्रांसफ़र हो जाए हमारे पास तो वो केस हमारे पास ट्रांसफ़र होता है। फेलियर की बात नहीं है, सारे लोग कॉम्पिटेंट हैं। कभी कभी टाइम नहीं होता लोकल पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो केस भी हमारे पास ट्रांसफ़र होता है। तो लिहाजा केस वो ट्रांसफ़र हमारे पास होता है जो थोड़ा संगीन किस्म का होता है, उसको हम लोग टेक ओवर करते हैं। जी। इसके बाद एक और कॉलर जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं प्रोग्राम में शामिल होने का, उनसे हम रब्त कायम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी फरमाइए भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आसिफ बात कर रहा हूँ। जी आप कल जो हनुमान जयंती है जी, इसके लिए देखिए सिर्फ ओल्ड सिटी में टायर है, स्ट्रिक्टली है, मुसलमान रॉडी शीटों को अरेस्टिंग कर रहे हैं। जी। ये साहब ये राजा सिंह को क्यों नहीं कर रहे हैं? राजा सिंह तो एकदम आखिरी कहते कि रॉडी शीटर बना हुआ है, हीरो बना हुआ है ना जहाज जी ने। और ये अपने मंगलाट में होती कि मंगलाट जो एरिया है जी, मंगलाट के एरिया में होती कि पूरे हिंदू परिषद, RSS, अपने गुजरात के लोग पूरे वहाँ बैठे हुए हैं। इसके इशारे पर आखिरी ना से जब भी ना बाहर निकलता 150, 200, 2,000 साल निकलता ने, इस पर कोई कार्रवाई ना एरिया पेश कर रहा, ना सीजर्स वाले कर रहे हैं, ना टास्क फोर्स वाले कर रहे हैं, ना कमीशन साहब कर रहे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा तो मुसलमान का कुछ अगर करा तो इसके बाद में आखिर इस पर एक्शन लेते हैं। अच्छा। साहब ये हिंदू है भैया, हम मुसलमान है तो हमारे पे एक्शन लेते हैं। एक मुसलमान यदि कोई पत्थर मारते पकड़ेगा गया तो उसकी रॉडी शीटर खोल दे रहे हैं। राजा सिंह को आखिरी दिल छोड़ेगा क्यों, इसकी वजह क्या है? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैं राजा सिंह के बारे में बतौर ख़ास पूछता हूँ कि ये मंगल हाट के कोऑपरेटर हैं, इनसे काफ़ी लोगों को तशवीश है कि ये बहुत सारी गैर समाजी सरगर्मी में मुलविस हैं, लेकिन फिर भी ये छूट जाते हैं और आज़ाद घूमते हैं। देखिए भाई, ऐसा है कि राजा सिंह पर कार्रवाई हुई है और CCS ने कार्रवाई की है उसके ऊपर। हमने उसको पाया कि उसके पास एक चोरी की गाड़ी थी, उसके पास उस गाड़ी की रिकवरी हुई और उसको हमने रिमांड किया, जेल में गए, कोर्ट से छूट के आए हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ जो है बाहर से आए हुए लोगों का है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है, दावे चल रहे हैं। लॉजेस में, फंक्शन हॉल में, लॉजेस में चेकिंग हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि र्यूमर्स भी फैलते हैं। मेरा मशवरा आपसे है कि र्यूमर पर ध्यान मत दीजिए आप, और पुलिस डिपार्टमेंट पर भरोसा रखिए। हम लोग जो है इंशाल्लाह
सिटी को सेफ रखेंगे और किसी ख़ास तबके के साथ कोई ऐसी तासुब के साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो लोग राउडी शीटर किसी भी कम्युनिटी के हैं उसके साथ सख्ती होती है, और सख्ती इसलिए होती है ताकि शहर हमारा जो है में अमन अमान कायम रहे। किसी एक तबके के साथ ख़ास तौर से कोई जानबूझे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और बतौर ख़ास आज की ही ताज़ा खबर ये है कि एहतियाती इक़दामात के तौर पर जो धावे किए गए हैं, तलाशी कार्रवाई की गई है, उसमें बैचलर्स क्वार्टर्स को भी पुलिस ने तलाशी में जी हाँ, जहाँ बैचलर्स जो लोग बाहर से आए, जैसे अभी एलिगेशन ये था बाहर से लोग आए हुए हैं, तो जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके लिए उन पर छापा हुआ है, उन पर कार्रवाई हुई है उन पर। नाजरीन, अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। आइए आज के आखिरी कॉलर को हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं चंचलगुड़ा से आमिर कुरैशी बोल रहा हूँ। जी जी, ये अक्सर जी कुरैशी साहब, आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है। जी सर। जी, थोड़ा सा बुलंद आवाज। हेलो जी, हेलो जी फरमाइए। हेलो जी, अब आ रही है आवाज। हाँ जी जी, अक्सर जो पुराने पुल पे जो गाड़ियां आते हैं जी, जो जियागुड़ा मसलक को जाते हैं, जी हर 10 कदम पे सब पुलिस वाले रोक कर जुल्म करके पैसे लेते हैं उनसे अक्सर। अच्छा जी, बस इतना ही है आप? हेलो जी, हर 10 कदम पे जो है ना सा गाड़ियां रोकते हैं और पैसे, बस यही मेरा एक सवाल था, मुआवजा था। जी ठीक है, अभी बताते हैं आप। यहाँ आपके जो हर कदम पर जो पुलिस वाले पैसा लेते हैं ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है और किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। आप कंप्लेंट कीजिए, जो लोग पैसा लेते हैं कंप्लेंट कीजिए या ट्रैप कराइए, उनको ट्रैप कराइए, एसीबी से ट्रैप कराइए, उनको कंप्लेंट दीजिए और वो जो है उस पर कार्रवाई होगी। उस पर किसी को भी जाए हक नहीं पहुंचता है कि वो एक बार भी आपसे पैसा ले। बार बार तो दूर की बात है, एक बार भी अगर आपसे पैसा मांगते हैं तो वो नाजायज़ है और उस किसी को हक नहीं पहुंचता है कि वो आपसे पैसा ले। और वो एसीबी से ट्रैप कराने का प्रोसीजर अगर थोड़ा सा हमको गाइड कर दें। अब एसीबी के लिए आप जो है वहाँ एसीबी के डायरेक्टर हैं, डीजी साहब हैं, एसपी हैं, उनको जो है आप जाकर रुजू हो सकते हैं और वो हमेशा तैयार रहते हैं। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा उसमें जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक आध दिन 2 दिन टाइम लग सकता है। जब भी वो ऐसा करते हैं तो उस पर जो है कार्रवाई हो जाएगी उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन रज़ा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे नाजरीन के लिए दिया और उनके बहुत सारे मसाइल हल कराए और उनके जो है बहुत सारे मामलात पर उनकी रहनुमाई की। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम आमना सामना यहीं पर ख़त्म होता है। मैं एहसन रज़ा साहब से एक बार फिर शुक्रिया के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम इसी तरह हर जुमेरात को आपकी खिदमत में पेश किया जाता रहेगा। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू।